हेलो किड्स, आपको मैंने पहले सेशन में सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। आज का टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले हम एक बार रिकैप ले लें कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था। नाउ कम टू दिस पॉइंट, सेंटेंस। पहले हमें पता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। वो शब्दों का वो समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रखे हैं। जैसे आपको मैंने एक चीज और रिमाइंड करवाऊंगी। मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस है। उसमें एक तो पहला कैपिटल लेटर होता है, एक वर्ब होता है और एक फुल स्टॉप होता है। ये तीन चीजें अगर एक वाक्य में है यानी एक सेंटेंस में है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, नेहा इज अ गुड गर्ल। अब इसमें आप देखेंगे कि नेहा तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, कैपिटल है, और गुड एक वर्ब है, और गर्ल गर्ल के एंड में हमारा क्या है, फुल स्टॉप। तो दिस एग्जाम्पल शो दैट कि इट इज अ प्रॉपर सेंटेंस जिसका अपना मीनिंग है। नाउ राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें भी आपको समझ आ गया होगा, आर कैपिटल, बेस्ट, वर्ब एंड फ्रेंड। तो यानी इससे हमें क्लियर होता है कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अगर आपके पास कोई यूनिट टेस्ट में कोई टॉपिक आ जाए, क्लास टेस्ट में भी, कि टिक द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको देखने के बाद आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस है। जैसे रिया हैज अ पेट डॉग, तो इसमें देखिए आर कैपिटल है, हैज अ पेट डॉग और लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी ये एक सेंटेंस है। तो हम कहेंगे कि यस इट इज अ सेंटेंस। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, टिक मार्क। इन द सेम वे सेकेंड सेंटेंस में आइए, प्लेइंग चिल्ड्रन द आर। इसमें आप देखेंगे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, प्लेइंग भी है, चिल्ड्रन द आर, तो इसका कोई मीनिंग बन रहा है, नो, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। इन द सेम वे थर्ड में देखिए, तरुण इज अ गुड बॉय। तो तरुण में टी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस, तो यू हैव टू पुट अ टिक। नाउ फोर्थ में देखिए, यू हैव अ शार्प पेंसिल। ये सेंटेंस पूरा मीनिंग बन रहा है बट इसमें एक कमी। अब यहाँ पे देखिए, यू हैव अ शार्प माइंड। इसमें आप देखेंगे कि ये सेंटेंस का मीनिंग तो प्रॉपर है बट इसमें एक कमी है। क्या, यहाँ पे ये जो है कैपिटल लेटर नहीं है। वाई शुड बी इन कैपिटल लेटर, और माइंड के बाद हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। अगर ये चीजें होती तो ये सेंटेंस होता, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए सेंटेंस। इज इट क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ सेंटेंस के बाद मैंने आपको टॉपिक दिया था 5, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑपटेटिव, exclamatory sentence. These are the 5 type of sentences. Is it clear to all of you? अब इसमें आपको स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस में भी पढ़ा होगा थर्ड क्लास में, कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कोई फैक्ट बताते हैं, जैसे बर्ड्स लिव ऑन अ ट्री, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम फैक्ट बता रहे हैं। अब इसको हम पॉजिटिव यानी कि सीधा आंसर, नेगेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर नॉट लग जाता है। जैसे बर्ड लिव ऑन ट्रीज, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, बर्ड्स लिव डू नॉट लिव्स ऑन ट्री। इज इट क्लियर? बर्ड्स डू नॉट लिव ऑन ट्री, तो यानी नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डू नॉट लग जाएगा वर्ब से पहले। दैट मीन्स स्टेटमेंट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, कि सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, तो दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब जैसे सपोज व्हाट इज योर नेम, तो इसमें हमारा एंडिंग में क्या है, क्वेश्चन मार्क, और स्टार्टिंग में व्हाट इज योर नेम में व्हाट कैपिटल लेटर होगा। देन कम टू थर्ड टाइप, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, जिसके अंदर ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, सजेशन आएगा। ऑर्डर जैसे आपको क्लास में मैम कहती है ना, ओके गो आउट, जैसे अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो हम क्या कहते हैं,
कंप्लीट योर वर्क, तो ये ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट, जैसे आपको किसी से कॉपी मांगनी है तो प्लीज गिव मी योर कॉपी। सजेस्ट होता है कि जैसे मदर आपकी मम्मा बोलती बेटा वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, तो एक सजेशन देना जहां पे आपको, तो ये चीजें हैं, 3 चीजें जो इम्पेरेटिव में पढ़ेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। नाउ कम टू ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम विश करते हैं या हम ब्लेसिंग्स, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है जिसमें आपके जो फीलिंग है वो सडनली निकलती है, हम सोच के नहीं बैठे होते कि हमें कैसी फीलिंग शो करनी है। ये एक हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट को अचानक से हमारे मुंह से निकला, अरे ये क्या हुआ, दैट इज नोन एज सडन फीलिंग। तो इसमें हमारे कौन से वर्ड आते हैं? इसमें पहली चीज याद रखेंगे कि हमारा ऐसे साइन आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, और इसमें कैसे वर्ड्स आएंगे, जैसे ओ, अलास, ब्रावो, ये वर्ड्स जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। और हम लोग ये वाला साइन जो मैं डार्क में दिखा रही हूँ, दिस इज साइन वी हैव टू यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई थिंक आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है। जो आज का टॉपिक है, अभी मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, एक था सेंटेंस और एक था टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब इन 2 सब्जेक्ट्स, इन 2 पार्ट्स को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। हम वो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम सब्जेक्ट के, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यू आर माई फ्रेंड, तो इसमें मैं यू के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इन दिस आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में, तो यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, जिराफ एंड कैमल हैव लॉन्ग नेक। तो अब हम इसमें किसके बता रहे हैं कि किसकी लॉन्ग नेक होती है? हम बता रहे हैं कि जो जिराफ है और कैमल है, दे बोथ हैव अ लॉन्ग नेक। तो यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जिराफ एंड कैमल, तो यानी जिराफ और कैमल क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई थिंक आपको 2 सेंटेंसेस जो मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं, इससे क्लियर होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नोन एज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे अभी आपको मैंने ऊपर सेंटेंस बताया था, यू आर माई फ्रेंड। अब इसमें यू के बारे में बात कर रहे थे कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अब उसके बाद उसमें क्या बता रहे हैं, उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, आर माई फ्रेंड। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, जिराफ एंड कैमल हैव लॉन्ग नेक। अब इसमें जिराफ और कैमल के बारे में क्या बताया जा रहा है? जिराफ और कैमल के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों की लॉन्ग नेक होती है लॉन्ग नेक। आपको समझ में आ गया ना कि वो प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो टॉपिक मैंने आज लिया है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और है, सब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ 1 और मोर वर्ड। सब्जेक्ट को हम एक या एक से अधिक वर्ड का बना सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, ही, आई, अ बर्ड, हिज रेड शर्ट, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नोट दिया गया है। नाउ कम टू द पॉइंट सी। अब जैसे आपको यहाँ पे सी पार्ट में पेज नंबर 7 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सी पार्ट में दिया गया है, पिक आउट द सब्जेक्ट। इसमें से आपको सब्जेक्ट को निकालना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। उसमें आप या तो अंडरलाइन करिए या फिर आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे है एन एंट वर्क हार्ड, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? एंट के बारे में हो रही है, यानी दिस इज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एन एंट। इन द सेम वे, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो अब इसमें हम किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात की जाती है। तो गोल्ड क्या है? इज अ वेरी कॉस्टली मेटल ना, यू ऑल नो दैट। तो गोल्ड हम यहाँ पे गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सो गोल्ड इज अ सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग है कि कॉस्टली मेटल, वो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आई थिंक आपको ये चीजें ट्राई करनी है।
अगर आपको ये क्लियर नहीं होती है तो आफ्टर Okay guys, okay children, after reopening the school, I will definitely clear it to you, and if you have any doubt, write on your pen page or in any copy. After reopening of the school, I will definitely clear your doubts